फ्यूचर मेकर के सभी क्रांतिकारी भाइयों को अशोक बिश्नोई का प्यार भरा नमस्कार। मेरे एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों, मेरे हमदर्द निवेशक भाइयों, फ्यूचर मेकर की दोगली मैनेजमेंट द्वारा, कार्यवाहक और संचालकों द्वारा आज तक जो 400-500 करोड़ रुपए अकाउंट में सीज है, उस पर भी दोगली चाल चली गई। एक तरफ उस पैसे से निवेशकों को गुमराह किया गया, खाते सीज है कहाँ से दें। दूसरा, प्रशासन के सम्मुख बातें रखी गई, उसमें भी तथ्य छिपाए गए कि इतनी ही एफआईआर हुई है या कम हुई है, ज़्यादा हुई है। यदि आज एफआईआर की संख्या का अनुमान लगाया जाए तो जो इन्होंने तथ्य या एफआईआर की संख्या कोर्ट में पेश की है, उससे लगभग लगभग 100 से ऊपर एफआईआर होंगी। मेरे एक छोटे से गांव से अगर 6 एफआईआर हो चुकी है तो अभी तो पूरा जिला बाकी है, फिर पूरा राज्य बाकी है, फिर पूरा देश बाकी है। जिससे इनको डर है या जिस बात का इनको डर है, वह काम सभी निवेशकों को करना चाहिए और माननीय न्यायालय के समक्ष यह रखना चाहिए कि इतनी एफआईआर हो चुकी है, इनके द्वारा तथ्य छिपाए जा रहे हैं। आज तक इनके द्वारा जो टीम बनाई गई है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो दोहरा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ निवेशकों और मैनेजमेंट के बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने डाउनलाइन को रोकने के लिए असफल प्रयास कर रहे हैं। हर तरह से हर मोर्चे पर ये आज तक विफल होते आए हैं और कहते हैं कि कोई केस मत करो। क्यों नहीं करें? 2 साल से जो ब्याज हम भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, यह अंदाजा आप लोगों को नहीं है। अपना दुख दर्द जो कुछ भी है, वह हमें स्वयं को ही सहन करना होगा और इस संदर्भ में हमें स्वयं ही प्रयास करना होगा। सब अपनी एफआईआर दर्ज कराओ और इसी का इनको डर है। देखिए, भय बिना प्रीति नहीं। आज तक इन लोगों ने उन्हीं को पैसा दिया जो एफआईआर कर चुके थे या कर रहे थे या दबंग थे। जिन्होंने इनका सपोर्ट किया, उनमें से कौन सा आदमी निवेशक है? जो निवेशक नहीं है, उसी ने इनका सपोर्ट किया और लोगों को गुमराह करने का अच्छा मोटा पैसा उनको मिलता रहा है। अब ये कहते हैं कि बताइए किसको पैसा मिला? तो ये तो आपको ही मालूम है किस किस को मिला है और हमें भी मालूम है किस किस को मिला है। तो मिलने का कारण सिर्फ न्यायालय की प्रक्रिया ही रही है या उसी का दबाव रहा है। अब आप ये बता दीजिए कि सपोर्ट करने वाले किस व्यक्ति को पैसा मिला। हम तो नाम गिना सकते हैं कि इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को, उसको इतना इतना कम कम या ज़्यादा ज़्यादा मिला। लेकिन ये भी बात ये नहीं, जो कंपनी के सपोर्टर हैं स्वीकार नहीं करते, जबकि सबको मालूम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पैसा मिला है, लेकिन ये मना करते हैं। तो मना करने के पीछे इनका दोहरा खेल चल रहा है, क्योंकि इनको इनकी डाउनलाइन को रोकना है, जो पहले कमाया पैसा उसको भी दबाए रखना है और नया पैसा इनको बंद रहते हुए भी कमाना है। मेरा किसी निवेशक से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मेरी कोई डाउनलाइन नहीं है। जिनकी डाउनलाइन है वे लोग ऐसा दोहरा खेल खेल रहे हैं। इसको यूं कहें कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए लोगों को रोक रहे हैं।
ये क्यों रोक रहे हैं? इस पर कभी किसी ने विचार किया? ये लोगों को क्यों रोक रहे हैं, एफआईआर करने से मना क्यों कर रहे हैं? इस पर विचार कीजिए। जवाब आपके अंतरात्मा में स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए आप अपनी कार्रवाई कीजिए। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। कौन से बड़े लीडर ने किसी अपने डाउनलाइन वाले को पैसा दिया है? बस गुमराह कर रहे हैं, करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अपनी कार्रवाई कीजिए। जमानत कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक पैसा न मिले तब तक आप अपनी कार्रवाई को अंजाम देते रहिए, और नहीं कर सकते तो फिर इसे ऑनलाइन क्रांतिकारी बनने से कोई फ़ायदा नहीं। अपना काम कीजिए, नया कुछ सोचिए, लेकिन जीवन में कभी ये जाल बनाने वाला काम मत कीजिएगा भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, ठगी इसी वर्ग में होती है। उसमें जो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। जो पहले लग गया वो नीचे वाले सभी लोगों के हितों को नष्ट कर देता है। और ये जाल बनाने वाले उस कंपनी के बंद होने से पहले दूसरी कंपनी में लग जाते हैं। आज भी यही हो रहा है। सभी फ्यूचर मेकर वाले बड़े लीडर आज विभिन्न कंपनियां कर रहे हैं, लेकिन उन निवेशकों का क्या, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी और आज घर खर्च चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अपना ऑडियो ज़्यादा बड़ा और नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कह देता हूँ कि इनके द्वारा जो बार बार मना किया जा रहा है कि केस मत करो, केस मत करो, केस मत करो, तो इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? यार, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी, आज उसके पास कुछ बचा है ही नहीं, अब वह केस क्यों न करे? और इनके द्वारा तथ्य छिपाए जा रहे हैं कि एफआईआर सिर्फ इतनी ही हुई है। क्या विभिन्न क्रांतिकारियों ने जेल में रहकर जंगें नहीं लड़ी है? और यहाँ तक कि उन्होंने तो कहा था कि मैं 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस कॉल में आ जाऊँगा, मैं 1 घंटा भी अंदर नहीं रहूँगा, आपका भाई 1 घंटा भी अंदर नहीं रहेगा। तो क्या कभी वो 1 घंटे के लिए कहते हैं, और इनके बीच में जो लोग हैं, जो सपोर्टर जिनको अपन कहते हैं, वे कभी 20 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए, कभी 1.5 महीने के लिए, कभी 40 दिन के लिए। क्या चल रहा है? गुमराह करने की भी एक लिमिट होती है। जबकि ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी वालों का ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से इनको कुछ मिल सकता है। निवेशकों के माध्यम से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपनी कार्रवाई को अंजाम दें। सोचें कि हम केस क्यों न करें, क्यों न करें हम केस। केस करने में नुकसान क्या है? आपने जो अपना पैसा लगाया, क्या उसमें किसी का शेयर है? आप अपना व्यक्तिगत देखिए। यहाँ सबका हित कौन देख रहा है? क्या ये कंपनी के सपोर्टर जो लोग कह रहे हैं कि केस मत करो, केस मत करो, उनके जीवन में और आपके जीवन में रात दिन का अंतर है। वो 5 स्टार होटलों का आनंद और लुत्फ़ उठा रहे हैं, अच्छे खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं, उनका जीवन अच्छे से चल रहा है। आपका कैसा चल रहा है? क्या कभी किसी लीडर ने अथवा सपोर्टर ने आत्महत्या की है? नहीं की है। सिर्फ निवेशक ने ही आत्महत्या की है। उसमें कहीं हमारे भाई हो सकते हैं, कहीं हमारी बहनें हो सकती है। ज़रा सोचिए कि ये क्यों बार बार मना कर रहे हैं केस करने के लिए।
अरे जो व्यक्ति जेल के अंदर होने के बावजूद, इतना प्रेशर होने के बावजूद यदि कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं कर सका, तो बाहर आने के बाद क्या कोई उम्मीद बची है? नहीं बची है। या बचेगी? नहीं बचेगी। सर्कस में जो जंगल का राजा होता है, शेर, वह भी तब तक ही सलाम करता है जब तक वह सर्कस में रहता है। मेरा ये ऑडियो कई भाइयों को बुरा भी लगेगा, लेकिन निवेशकों के लिए उत्तम होगा। इसलिए इस पर अवश्य विचार कीजिएगा कि ये केस करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। इनमें दोहरा फायदा है, इनको डाउनलाइन भी रोकी जा रही है और जब तक धीरे धीरे भूल जाएगी, और कंपनी के बंद रहते हुए भी जो लोगों से लूटी हुई रकम में अपना हिस्सा बटोरने वाले लोग क्या कभी ये चाहेंगे कि आप केस करें? नहीं चाहेंगे। इसलिए अपना भला समझें। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, कोई अन्यथा न लें। जिस किसी को बुरा लगा हो तो दूसरा कान भी आपको दिया है। जिस किसी को अच्छा लगा हो अपना डिसीजन स्वयं लें, लेकिन विचार जरूर कीजिएगा।